गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या होती है और किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग, जो क्वेश्चनरी होती है एक क्वेश्चंस का सेट होता है जो कि हम जब रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तो डाटा कलेक्शन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस को अरेंज करके हम बनाते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। और उनके आंसर्स हम जो है जो भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं या जो हमारी पॉपुलेशन है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों से हम पूछते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं। तो और यूज़ कहाँ पे होता है, तो मेनली जो है ये मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, इसके द्वारा डाटा कलेक्ट होते हैं। अब डिफ़ाइन करते हैं हम सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चनरी होती क्या है। तो पहली चीज़ है कि एक क्वेश्चन का कुछ सेट होता है जो किससे रिलेटेड होता है, टॉपिक से रिलेटेड, और इसके आंसर कौन देगा, रेस्पोंडेंट्स। या एक व्हीकल जो है यूज़ होता है जो कि हम जिस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं या जो रिसर्चर है वो जो आंसर चाहता है वो क्वेश्चंस के थ्रू रिसीव होता है, मतलब वो उसको रिसीव होता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं क्वेश्चनरीज के। तो सबसे पहली चीज़, इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग भी बहुत कम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं इजी में। और सबसे सस्ता सोर्स होता है। इसके अलावा इम्पर्सनल नेचर का होता है। लेस जब क्वेश्चन आंसर देता है जो भी पर्सन है, तो उसको प्रेशर नहीं होता है। इसके अलावा एनोनिमिटी होती है, मतलब वो जो है वो दे भी सकता है, नहीं भी दे आंसर, उसका रेस्पॉन्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जोग्राफिकल जो पॉपुलेशन है उसमें सूटेबिलिटी के ऊपर हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो रेस्पोंडेंट के जो एनवायरनमेंट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा रेस्पॉन्स जो है वो अगर देना चाहे तो बहुत नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे, तो वाली चीज़ है। इसके अलावा डाउट्स में हम किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर सकते। एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिलायबिलिटी भी बहुत कम होती है इसकी। और जो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टाइम पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो रॉन्ग आंसर दे सकता है। मतलब इसके अलावा जो अनपढ़ आदमी है, इलिटरेट व्यक्ति हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है ये मेथड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनरीज कितने टाइप का होता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, हमने कोई क्वेश्चन पूछा कि आप जो है जैसे एनीमिया के बारे में क्या जानते हैं, तो वो जो रेस्पॉन्स देंगे, अब उनका रेस्पॉन्स क्या है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो और उनका रेस्पॉन्स है ये ओपन एंडेड है, मतलब उनके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी नॉलेज रखते हैं इस चीज़ के ऊपर। क्लोज एंडेड में जो है दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल डाइकोटोमी और मल्टीपल चॉइस। अब क्या होते हैं तो इनको देखते हैं हम। फर्स्ट जो है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में जैसे हम उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी चीज़ है, कोई भी जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसका क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपन, और उस पर वो कितना भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पूछ लिया उससे कि आप हेपेटाइटिस के बारे में क्या जानते हैं, या हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है, तो वो क्या आंसर देते हैं, वो उनका रिस्पॉन्स है। दूसरा है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब बस उसमें या हाँ या ना में या फिर चार ऑप्शन में दे दो आप आंसर। या फिर मैं जैसे हमने कोई स्टेटमेंट दिया कि आप जो है आप इस एरिया में रहने से क्या सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाई हैं, तो वो उनके रेस्पॉन्स के ऊपर कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ या अनसेटिस्फाई हूँ, वो सारी चीज़ें रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे क्लोज एंडेड में तो सिंपल डाइकोटोमी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम यस या नो या गुड और बैड के रिस्पॉन्स के ऊपर हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस में आपने देखा होगा चार ऑप्शन आते हैं, चार में से एक सही होगा, तो वो जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर वो दे सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट चॉइस। डिटर्मिनेंट चॉइस में मतलब आप जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस जो कंडीशन है इससे सेटिस्फाई हैं या नॉट सेटिस्फाई हैं, क्या कंडीशन है आपकी। इसके अलावा एक चेक लिस्ट बनती है। चेक लिस्ट में क्या है कि
जब हम किस चीज़ का रिस्पॉन्स लेते हैं तो कुछ चेकलिस्ट होती है कि हम आप एग्री हैं, नॉट एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आप जो है चेकलिस्ट के टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट दिया आपने कि एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन लेवल की लेवल कम होने से एनीमिया होता है। अब एनीमिया में अगर उसने कहा कि मैं एग्री हूँ कि हीमोग्लोबिन से, नॉट एग्री कि हीमोग्लोबिन से कम कम हीमोग्लोबिन के कारण से होगा, या डिसएग्री कि हो सक नहीं हूँ, और स्ट्रांगली डिसएग्री, तो ये चेकलिस्ट बनती है। तो उस पर टिक मार्क करते हैं वो कि एग्री हूँ, नॉट एग्री हूँ, डिसएग्री हूँ। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेज क्या है? तो फ्रीडम होती है एक तो उनके आंसर्स की, स्पॉन्टिनिटी होती है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू प्रोब होती है, इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा आइडिया होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर हम उससे पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं तो वो लंबा बहुत टाइम तक आंसर दे सकता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा कोडिंग, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली और स्लो प्रोसेस है, मतलब एक तरह से हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे तो बहुत लंबे टाइम भी खींच सकता है। इसके अलावा स्लोली रहेगा, क्योंकि उसने कहा कि मुझे आज याद नहीं है, मैं कल भी बताऊंगा इसके बारे में। तो इसके अलावा डिमांड मोर एफर्ट फॉर द रेस्पोंडेंट्स, मतलब इसमें क्या है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है इस चीज़ के प्रति कि भाई आप रेस्पॉन्स कितना देते हैं। मतलब आंसर वो हो सकता है 2 लाइन में या 2 शब्दों में भी आंसर दे दे, और 1 घंटे तक भी वो आंसर दे सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेज क्या है? नो एक्सटेंट राइटिंग, मतलब लंबा कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। इसके अलावा इजी प्रोसेस में इजी है, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए भी यूजेबल है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स में थोड़ा सा कमी होती है। इसके अलावा आंसर की कैटेगरी में कुछ मिस्टेक हो तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है, और रेस्पोंडेंट्स जो है उसको इरिटेट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे जनरल फॉर्मेट में हम जो लिस्ट बना दी एक क्वेश्चंस की, और उनके आंसर बना दिए। इसके अलावा टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, या कलर बॉक्स के हैं, या सर्कल है, तो वो जो है वो जनरल फॉर्मेट है। इसके अलावा एक कैप्चरिया स्टाइल फॉर्मेट, ये भी कॉमन फॉर्मेट है, बट इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं या जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनके क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं। इसके अलावा लिकर्ट स्केल होती है, लिकर्ट स्केल में जजमेंट है, जजमेंटल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एग्री, नॉट एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, जो रेस्पॉन्स देना होता है लिकर्ट स्केल में। क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्ट जो होते हैं, ओपिनियन, मतलब हम ओपिनियन, हमारी ओपिनियन के ऊपर के हाँ या ना। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एज, सेक्स, या जो भी डाटा है हमें लेने हैं। सेल्फ परसेप्शन क्वेश्चंस, मतलब हम परसेप्शन के ऊपर पूछ सकते हैं। प्रोजेक्टिव, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शनल, कुछ डायरेक्शन जो देते हैं उनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब। और इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसे, मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब लेआउट कैसा होता है क्वेश्चनरीज का? तो सबसे पहली चीज़, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, सिंपल होना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट हैंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एम्बिजियस वर्ड जो है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो मिसहर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डाउट्स नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, एब्रीवेशन इनका यूज़ नहीं करना है, और थिंक, एंड पे थिंक्स या कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, और डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में, क्रिएटिंग भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस के टर्म्स क्या है? जैसे एटीट्यूड क्वेश्चंस हैं, जैसे एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक, डिसलाइक, ये सब चीज़ें जो है। बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स देता है।
इसके अलावा क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्लासेस जो है जैसे डेमोग्राफिकल डाटा है तो एरिया कौन सा है, रूरल है अर्बन है, तो प्री कोडिंग मतलब कोडिंग हम जो कोड रेस्पॉन्स कोडिंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा रूटीनिंग मतलब कुछ क्वेश्चन जो है रूटीन में हम पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कुछ गुड क्वेश्चनरीज के, एक तो कवरिंग लेटर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेआउट और साइज सेम होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट राइटिंग या वर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा ब्रेविटी होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम बताते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। इसके अलावा सिंपल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद मेन बॉडी, क्लासिफिकेशन, डिटेल और थैंक एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।